हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल धामा अकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की, और इसके बारे में जितने भी रिसर्च के टाइप्स है सारा आज हम डिस्कस करेंगे। अगर चीज़ें कुछ रह जाती हैं तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, लेकिन उससे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च इज द मिक्सचर ऑफ two words, which is re and search, which is re and search, जिसका मतलब होता है दोबारा कोई चीज़ आपको सर्च करनी हो तो आप उसे रिसर्च बोलते हैं। क्या चीज़ सर्च करनी होती है? कोई चीज़ खो जाती है? वो बिल्कुल नहीं। रिसर्च में हम लोग करते हैं किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट। मतलब आपको पता है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अभी करंट प्रॉब्लम क्या है आपकी? कोविड की प्रॉब्लम। तो कोविड के टाइम पे जो हम लोग एक सिस्टमैटिक वे से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भाग रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसे सिस्टमैटिक वे से कर रहे हैं ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकें, या फिर उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। तो रिसर्च में हम क्या करते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन स्टार्ट ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो आपको पता होगा जैसे हम लोग हैं, फॉर एग्जांपल वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो हमको भी डिवाइड करते हैं ना हम लोग किस बेसिस पे? मेल, फीमेल, या फिर थर्ड जेंडर, या फिर आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, उन बेसिस पे हमको डिवाइड करते हैं। ठीक इसी तरह से टाइप्स ऑफ रिसर्च को भी हम डिवाइड करते हैं 3 बेसिस पे, विच इज फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड, सेकेंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड, एंड थर्ड द इंफॉर्मेशन सॉर्ट बेस्ड। व्हाट इज दिस? इंफॉर्मेशन सॉर्ट बेसिस। तो इन 3 बेसिस पे रिसर्च को डिवाइड किया जाता है, और इनके अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहला है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च। एप्लीकेशन में क्या होता है? हमारे पास 2 टाइप की रिसर्च आती है। पहली होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च। पहली आपकी कौन सी रिसर्च होती है? अप्लाइड रिसर्च। ओके, अब नाम से पता चल रहा है अप्लाइड रिसर्च है, जो मतलब कहीं ना कहीं अप्लाइड होगी और एप्लीकेशन के अंदर आती है। अप्लाइड रिसर्च का सबसे इसका एक शॉर्टकट मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आप इस इतनी सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अप्लाइड रिसर्च को मैं कैसे पहचानूं। अप्लाइड रिसर्च आपकी बात करती है करंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। किसकी बात करती है? करंट प्रॉब्लम के सोल्यूशन की फाइंड आउट करने की बात करें तो आपकी अप्लाइड रिसर्च है। अच्छा, इसी के अंदर एक एक्शन रिसर्च भी आती है। वो क्या चीज है? एक्शन रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। क्या है वो? एक इसी के अंदर आने वाली एक रिसर्च है जिसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। क्या होती है एक्शन रिसर्च? एक्शन रिसर्च भी करंट प्रॉब्लम को ही सॉर्ट आउट करती है। लेकिन आप पूछेंगे फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना, वो करते हैं जो आपकी जो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, वो करते हैं। लेकिन एक्शन रिसर्च जो होती है, एक्शन रिसर्च की जाती है प्रैक्टिशनर्स के थ्रू। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड अप्लाइड? अप्लाइड रिसर्च में क्या था? जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं वो करते हैं, और एक्शन कौन करते हैं? जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो करते हैं। अच्छा, इसका भी एग्जांपल बताते हैं। आपको पता है जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, सो वी आर द प्रैक्टिशनर्स, राइट? वी आर नॉट येट डॉक्टरेट। तो हम होते हैं एक्शन रिसर्च। जो हम करते हैं उस करंट प्रॉब्लम के फाइंड आउट करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं, वो हमारी एक्शन रिसर्च के अंदर आती है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च कौन होते हैं? जो डॉक्टरेट लोग करते हैं, जो बहुत ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड है, दे आर वेल नोन अबाउट दी ऑल द सर्कमस्टांसेस, ऑल दी फैक्ट्स, जिनको इन सब के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसको हम अपना अप्लाइड रिसर्च के अंदर डालते हैं। अच्छा, एक्शन रिसर्च का ना एक प्रोसेस होता है, पाव करके बोलते हैं उसको। पाव मतलब कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये आता है क्वेश्चन में कि प्लान किसका पार्ट है, तो आपको पावर किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए एक्शन रिसर्च का पार्ट है। क्या बोला मैंने? प्लान, एक्शन, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ इसका एक दूसरा पार्ट भी आता है, उसको हम बोलते हैं दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च। कौन सी रिसर्च? प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च, या फिर हम इसको बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। प्योर रिसर्च को हम जो है बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है प्योर रिसर्च? एज अ नेम सजेस्ट, प्योर, इसका मतलब है वो रिसर्च जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जहां पे ऑलरेडी कुछ काम नहीं हुआ है, एकदम स्टार्ट से जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो उसको हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च बोलते हैं। आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। नाउ द सेकेंड थिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव यू हैव 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च। पॉज कर दिया। नाउ
वी आर ऑन द सेकेंड बेस विच इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपके पास 4 टाइप की रिसर्च होती है, ठीक है। पहले रिसर्च कौन सी है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसको याद कैसे करें? देखो हर तरह के ना नाम थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लानेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है, तो आप सोचते हो कि कैसे याद किया जाए, कैसे इनकी कोई ट्रिक या फिर कुछ भी। तो मैं आपको एक शॉर्ट वर्ड्स बताती हूँ इनके बेसिस पे। लाइक अगर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना, तो उसमें हम अपना क्वेश्चन पता है क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? वाई। याद रखिए, जब मैं किसी वाई क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो वो मेरी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। अच्छा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम कहाँ करते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है हमेशा बिजनेसेस में, मोस्टली क्या होती है? ये बिजनेसेस में होती है। और एक और चीज, ये सबसे प्राइमरी स्टेज होती है। आपको पता होगा जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ढूंढने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस में सेल्स कम हो रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करता है टॉप मैनेजमेंट कि व्हाई द सेल्स आर गोइंग डाउन। तो जब व्हाई का क्वेश्चन आता है तो फिर हम जो पूरी टीम है वो करती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कि क्यों ऐसा है और क्या रीजन है। तो व्हाई किस लिए होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए। एक और चीज, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम एक और बोलते हैं विच इज पायलट स्टडी। क्या बोलते हैं? पायलट। अभी वो पायलट वाला पायलट नहीं है, ये कौन सा पायलट है? Pilot study are those studies which are done on the small sample before doing the research on the very large level of or very large samples। मतलब हिंदी में समझाए कि पायलट स्टडी वो स्टडी होती है जो कि हम बहुत बड़े लेवल पे करने से पहले एक छोटे से लेवल पे करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है हमारे जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के। उन्होंने क्या किया था? एक शिकायत पेटी शुरू करी, लेकिन उन्होंने पूरे दिल्ली में लगाने की बजाय उन्होंने सबसे पहले कुछ 4-5 स्थानों पे उसे लगाने की कोशिश करी और उसका रिस्पॉन्ड जानने की कोशिश करी कि कैसा रिस्पॉन्ड रहा जनता का, क्या ये चीजें आगे काम कर सकती हैं या नहीं। तो अगर वो आगे काम करती तभी तो वो लगाते। तो वो कौन सी स्टडी थी? पायलट। मतलब कि इतने बड़े सैंपल में जब आप पहले इतनी छोटी सी सैंपल में इस चीज को टेस्ट करके देखते हो कि वो चीज काम करेगी या नहीं, तो उसको हम कौन सी स्टडी बोलते हैं? पायलट स्टडी। सेकेंड आती है एक्सप्लानेटरी स्टडी। अब इसका क्या एग्जांपल, मतलब ऐसा कोई वर्ड क्रैक जो कि जिससे आप याद कर सकें, वो है आपका हाउ मच। जब मैं हाउ मच का क्वेश्चन फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूं तो एक्सप्लानेटरी रिसर्च होती है। थर्ड आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम बता रहा है डिस्क्रिप्टिव, अर्थात डिस्क्रिप्शन। जब आपको कोई सिचुएशन को डिस्क्राइब करना हो तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मदद लेते हो। सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है मीडिया। आपको पता होगा आजकल आप टीवी देख रहे हो और कोविड से तो हर कोई नोन है, तो देखते हो आप डिस्क्रिप्टिव कैसे है। जैसे कि मीडिया वाले क्या करते हैं? नंबर ऑफ केसेस बताते हैं, आज कितने हुए, एक्टिव केसेस कितने हैं, डेथ कितनी हुई, या फिर ऐसे कितनी चीजें वो आपको एग्जैक्ट बताते हैं जो कि हो रही है कि आज इतने कोविड केसेस आए, इतनी आपकी डेथ है, इतने आपके जो है रिकवरी हो रही है, इतनी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ऑल, जो कि डेटा ऑलरेडी स्टैब्लिश है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, उसको आपके सामने एग्जैक्ट लेकर आ रहे हैं। तो वो कौन सी रिसर्च हुई? यार हमने फोर्थ विच इज कोरिलेशन बताया था कि अगर मेरे पढ़ाने से आपके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, उस चीज के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने का, कि मतलब इफेक्ट ऑफ टीचिंग ऑन दी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। Now the fourth one is, or the third type of it is the information sort। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन सॉर्ट के बेसिस पे भी हम अपने रिसर्च के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। इसमें आपके आते हैं 2, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्या बताया? पहला क्वालिटेटिव और दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोविड की वजह से लोगों के अंदर कितनी ज्यादा एंग्जाइटी आ रही है, कितना ज्यादा वो डिप्रेस फील कर रहे हैं। अगर मैं इस चीज की स्टडी करती हूँ तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्योंकि वहां पे मैं लोगों के बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रही हूँ। एट द सेम टाइम अगर मैं एग्जैक्टली जो नंबर है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि बेड कितने बढ़ाए हैं हॉस्पिटल्स में, या फिर क्या सिचुएशन रही, क्या वैक्सीनेशन का रेट रहा, अगर मैं इन सब के ऊपर स्टडी करती हूँ तो वो आपकी क्वांटिटेटिव हो जाएगी। बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर। जहां मैं नंबरों की बात करती हूँ तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगी, जहां मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात करूंगी वो क्वालिटेटिव हो जाएगी। ये तो रहा कुछ बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जितनी भी टाइप ऑफ रिसर्च है वो हम अपने पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट on the next video. Okay, take care and bye.